हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है आज हमारा 67, जिस पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति मरत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। हरे कृष्णा। जैसे कि कल हमने पढ़ा 66वां श्लोक, और उस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण ने कहा था कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें तुम्हें क्या करूंगा? समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो सबसे सरल विधि यही बताई थी उस श्लोक के माध्यम से कि अगर व्यक्ति में कोई योग्यता भी ना हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शरणागति अपनानी चाहिए। हम्म, क्योंकि जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति में व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रयास से, अपने एफर्ट्स के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयास करता है। हम्म। तो साधन सिद्ध से सरल जो मार्ग है वो है कृपा सिद्ध, है ना? तो व्यक्ति अगर कृपा सिद्ध बनना चाहे, यानी कि टोटल कृपा पे डिपेंड हो जाए भगवान की, है ना? अब बड़ा सुंदर देखिए, सोचिए कि जब व्यक्ति ना, बच्चा छोटा होता है, तो उस छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स, उसकी माँ जो है क्या करती है? नहलाती है, धुलाती, साफ करती है ना? और जैसे ही वो बड़ा होता है तो माँ उसको कहती है अब तू खुद कर, है ना? अब तो लायक हो गया, करने लायक हो गया। हम्म। तो भक्ति में क्या होता है? भक्त हमेशा एक छोटे बालक की तरह भगवान पे आश्रित रहता है। तो हमारे अंदर अगर विकार हैं भी हैं तो क्या करता है? भगवान जो है उन विकारों को दूर करते हैं, हम शरणगति अपना लें तो। हम्म। पर शरणगति अपनाना इतनी आसान भी नहीं है ना? बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति अगर भगवान पे डिपेंड होना भी चाहे तो नहीं हो सकता ना। हम कितना प्रयास करते हैं, नहीं हो पाते। क्या कारण है? क्योंकि संस्कार भी हैं हमारे अंदर पिछले, है ना? विकार हैं, ये सारे सारे दोष हैं, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरे भरे पड़े हैं, अहंकार बहुत बड़ा है हमारे अंदर। तो जब तक व्यक्ति इन चीजों को नहीं त्यागता तब तक उसके अंदर शरणागति नहीं आती। एक बार मैंने पहले भी स्टोरी सुनाई थी, आई थिंक आपको। श्रीपाद रामानुजाचार्य का भाई था, है ना? रियल ब्रदर नहीं, उनके आई थिंक बुआ या मौसी का लड़का था। और वो शिष्य भी थे उनके, है ना? और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे ये श्लोक समझाओ, है ना? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना? और वो इतने ज्ञानी थे, है ना? मतलब सब शास्त्र कंठस्थ थे उनको, बहुत विद्वान थे व्यक्ति वो। तो उन्होंने कहा, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने, उनकी एक सिस्टर थी, तो एक ऐसे घर में ब्याही गई थी जहाँ पे अब सर्वेंट नहीं था उनके पास, घर के काम धंधे उसको खुद करने पड़ते थे। तो आई थिंक कुरेश नाम था उनका। तो उन्होंने बोला, श्रीपद रामानुजाचार्य ने उनसे, कि आप एक काम करो, जाओ और मेरी बहन के यहाँ पे आप झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और पानी भर के लाना, क्योंकि पहले पानी बहुत दूर दूर से भर के लाना पड़ता था।
है ना। अब तो घर में नल के लगे हुए हैं, है ना, तो दूर दूर से पानी लाया करते थे। इससे क्या होता था, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने उनको भेजा कि अब तुम एक काम करो, जाओ और उनकी सहायता करो इस काम में। चलेगी, पर बोला अपनी पहचान नहीं बतानी है कि तुम कौन हो। वो गए, कई महीनों तक वो वैसे ही घर का काम करते रहे, झाड़ू पोछा मारते रहे, पानी भर के लाते रहे, एक नौकर के तहत। वो थे बड़े विद्वान, है ना। तो कहीं थोड़ा बहुत उनके अंदर था विद्वता का, यूं कहें कि ना, अभिमान तो होता ही है विद्वता का। और इसी विद्वता के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कहा, जाओ और ये काम करो। और देखो कितनी शरणागति थी गुरु के प्रति। जैसे गुरु ने कहा, पलट के नहीं कहा कि गुरुदेव मैं इतना विद्वान हूँ, इतना अच्छी कथा कर लेता हूँ, मुझे कोई और काम दो, कथा करने का काम दीजिए, है ना, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लोगों को अच्छा ज्ञान दे पाऊंगा, समझा पाऊंगा। पलट के जवाब नहीं दिया। तो इससे पता चलता है कि देखो, सेवा जब मिलती है ना, तो सेवा में आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मुझसे ये सेवा नहीं होगी, है ना? मैं कोई और सेवा कर सकता हूँ, या मेरे लायक जो सेवा, जो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे वो सेवा दीजिए। सेवा मतलब सेवा, आप क्या हैं क्या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। सेवा मिलनी ही बड़ी बात है अपने आप में। और गए, कई दिनों तक वो सेवा करते रहे। एक दिन उस गांव में कोई कथावाचक आए, भागवत की कथा करने लगे। और उन्होंने जब भागवत की कथाओं पे व्याख्या देनी शुरू करी, तो कुरेश बैठे हुए थे वहां पर। उन्होंने क्या किया, कुछ गलती पकड़ ली उनकी। उन्होंने बोला कि ये ऐसे नहीं वैसे होगा। और जो कथावाचक वो बहुत गुस्सा हो गया, है? क्योंकि इनका जो पहनावा था एक नौकर की तरह था बिल्कुल। क्या तू मुझे ज्ञान देगा, है ना, मैं शास्त्र का विद्वान, थोड़ा शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने बड़ी अच्छी सी आंसर दी और शास्त्रों ने प्रमाण दिया। तो जब शास्त्रों ने प्रमाण लगे देने, कुरेश तो उन वो स्तब्ध रह गया व्यक्ति, कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये बर्तन धोने वाला नहीं है, कोई विद्वान है। उन्होंने पूछा है कौन आप, कौन हो आप। तो उनसे मुंह से निकल गया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। जब उनको पता लगा कि ऐसे हैं, उन्होंने तो तुरंत दंडवत किया, है ना। और बहन को पता लगा कि वो भेज दिए हैं। सब गांव वाले बड़े शर्मिंदा हुए कि इतने बड़े आचार्य से, मतलब इतने बड़े विद्वान से नहीं, सारे छोटे काम करवाए, वो लेके गए उनसे, उनको वापस भेजा। जब ये बात पता लगी श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को, कि एक विनम्र सेवक की तरह काम करते रहे, बोला अब तुम्हें श्लोक समझ में आ गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि कोई पलट के क्वेश्चन नहीं पूछना, है ना? भगवान क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, है ना? उनकी रजा क्या है इसमें, है ना? हमारा भला ही है उसमें, पर हमें विश्वास नहीं है अभी तक। तो सर्वधर्मान परित्यज्य बड़ी मुश्किल बात है ये। तो कृष्ण ने कहा तो पिछले श्लोक में, पर अगर कोई क्या करे, मेरे शरणागत हो जाए, तो उसको मैं खुद शुद्ध कर देता हूँ, उसका पालन पोषण मैं खुद करता हूँ। तो अर्जुन कहता है प्रभु कि आपने जो ये ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, है ना, कि बड़ा सीक्रेट रहा था, ये गुह्यतम ज्ञान था, तो क्या ये किसी और को बता सकता हूं मैं, है ना। औरों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और नहीं बताना चाहिए तो किसको नहीं बताना चाहिए। हम्म, हम्म। क्योंकि जो सीक्रेट होता है ना, वो हर किसी को बताया नहीं जाता है। और कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है। और अपना हृदय हर किसी को नहीं दिया जाता। हृदय किसको देते हैं, जो हमारा खास होता है, जो हमारा प्यारा होता है, जिसको हम अपना समझते हैं, है ना। दिल की बात भी उन्हीं से बताई जाती है ना। चुगलियां की जाती हैं दुनिया भर से, है ना, चुगली जिस मर्जी से करो आप, हाँ, पर अपने सीक्रेट्स आप नहीं बताओगे, ठीक है। और गीता क्या सीक्रेट है भगवान का, है ना? गीता में हृदय, मेरा हृदय है। और मैं कहना, हृदय आप अपना किसी को नहीं देना चाहोगे, किसी एक को ही दे सकते हो, है ना, जो खास होगा, बहुत क्लोज होगा। तो अर्जुन कहता है प्रभु ये हृदय आपका जो गीता है के रूप में है, तो ये क्या हर किसी को बांटना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए, है ना। अब देखो ये तो बात उल्टी हुई। हम देखते हैं इस्कॉन में, है ना, अभी खासकर मैराथन में भी देखा, है ना, सारे भक्त, चार्जर पर मोबाइल, इस लैपटॉप का चार्जर पर रखा हुआ है है ना। हाँ, जगह जगह गीता की पुस्तकें बांटी जा रही हैं। और यहाँ तो कहा गया है, चर्चा करेंगे आगे इसके ऊपर भी,
कि गीता नहीं बांटनी चाहिए, या यूं कहें कि गीता का ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि योग्य भी होना चाहिए व्यक्ति इसको लेने के। अगर व्यक्ति योग्य ना हो और वो ले ले, है ना, तो उसका अनादर करेगा, है ना। तो आज वही चर्चा करते हैं हम उस श्लोक के ऊपर। तो अर्जुन कहता है, प्रभु, तो क्या ये ज्ञान औरों को देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए तो किसको नहीं देना चाहिए? तो आज के श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इदम ते न अतपस्काय। कि इदम ते, यानी ये क्या है, ते तुम्हारे द्वारा, ना कभी नहीं, अतपस्काय संयमी के लिए। हम्म, हम्म। तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि जो पहला बात बताई, कि जो व्यक्ति आत्म संयम नहीं है, बोला है ना वाच्यम, उसे ये ज्ञान मत दो। क्योंकि हम देखते हैं, लोग गीता पढ़ते भी हैं, गीता पढ़ के लोग कथा भी करते हैं, है ना, हमने पढ़ा तात्पर्य में कि लोग गीता पे विश्वास नहीं है। है ना? एक कोई बड़े कथाकार हैं वृंदावन के, और पीछे विवाद में फंसे थे कुछ, राधा रानी भी कुछ ऐसी कमेंट्री करी थी, तो बड़ा विवाद में फंसे थे। मैं उनका सुन रहा था कुछ, एक बार ऐसे किसी ने क्लिप भेजा, है ना, तो उनकी भागवत की कोई वैल्यू नहीं है। एक उनका ऐसा कमेंट में पढ़ लिया, मैंने टॉपिक सुन लिया उनसे मैंने, वो कथा भागवत पे करते हैं, कथा कभी राधा रानी पे करेंगे, है ना। तो कुछ उन्होंने ऐसे आप शब्द इस्तेमाल किए जो बड़े बुरे लगे मुझे। मतलब कि कथावाचक हैं, मैंने भागवत पे कथा कर रहे हैं, पर भागवत पे ही विश्वास नहीं है। तो यह क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि प्रपाची कहते तात्पर्य में कि कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं है, गीता पे विश्वास नहीं है, पर गीता का सहारा लेकर क्या करते हैं, धंधा करते हैं, है ना। जितने भी ये कथावाचक धंधे वाले ही हैं, लाखों रुपया ले रहे हैं, 25 लाख, 30 लाख, है ना। सुनाते क्या है अपने, लोग भी मूर्ख हैं सारे के सारे, सुनने वाले भी मूर्ख, है ना, सुनाने वाले तो महामूर्ख। क्योंकि धंधा है ना ये। और आप अपना मेंटेनेंस लो, आप अपना खर्चा लीजिए, आप अपना थोड़ा सा, क्योंकि जीवन भी यापन करना है भाई, मैं मानता हूँ, है ना, जीवन निर्वाह के लिए पैसा तो चाहिए, है ना। आप फ्री में कथा करके आओगे तो क्या खाओगे आप? पर आप बोले कि नहीं, मैं 21 लाख, 11 लाख लूंगा, तो तुम ऐसा क्या सुनाओगे, हीरे मोती बांट के आओगे कथाओं के बीच में, क्या लोगों को जाने जो आते हैं उनको? हम्म? तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, यहाँ कृष्ण पहली बात तो कर रहे हैं गुह्य ज्ञान की, है ना, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द है, न अतपस्काय, मतलब जिसने कोई, यूं कहें कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया है ना, या यूं कहें जिसने भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं किया है। हमारे लिए धार्मिक अनुष्ठान और कोई नहीं है कि वो कोई यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, धार्मिक अनुष्ठान वो है, ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। हम्म। ऐसे कई लोग हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि जो घर बार छोड़ के जंगलों में जाके ध्यान करते हैं, पर भगवान की शरण नहीं लेते। जंगलों में रह रहे हैं, घर बार छोड़ दिए है, बहुत तपस्या कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, पर उस तपस्या का मतलब, या तपस्या का जो लक्ष्य है, भगवान नहीं है। जैसे हम लोग ही ये बात करें, तो हम लोग भी व्रत करते हैं, पर अगर व्रत करने का गोल भगवान नहीं है, व्रत करने का गोल क्या है, पापों से मुक्ति। जैसे एकादशी करते हैं, तो एकादशी क्यों करते हैं? एकादशी करने का मतलब क्या होता है हमारा? एकादशी करने का मतलब होता है कि हमें पाप ना लगे, अन्न खाने से पाप लगता है ना? मकसद तो यही होता है हमारा। फिर तो अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता है, अनुष्ठान करता है, पर उसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति है, जैसे कि राक्षस असुर करते हैं, है ना, रावण ने करी, हिरण्यकश्यप ने करी, कई तपस्या करते हैं लोग, है ना, कई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पर इनका लक्ष्य क्या होता है? भगवत भक्ति नहीं होता। इनका लक्ष्य होता है कि कुछ बदले में फल मिले। तो ये क्या है? अयोग्य व्यक्ति है, इसलिए, है ना? ये भी अयोग्य हुए, है ना। तो अब क्या करें बताइए आप? कृष्ण ने तो कह दिया कि इनको गीता का ज्ञान मत दीजिए,
और इस्कॉन वाले घर घर गीता बांट रहे हैं जाके, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो कौन क्या आंसर देगा, बताइए आप। हम्म। जी, क्या आंसर होगा इसका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस तो। प्रभु जी, इसका आंसर हम कह सकते हैं कि जो इंसान गीता पढ़ने के लायक ही नहीं है, वो कभी भी गीता को हाथ ही नहीं लगाएगा या गीता कभी लेगा ही नहीं हमसे। हम्म। क्योंकि भगवान और उनकी माया उनको उसको इसी चीज में उलझा देगी कि गीता लेनी ही नहीं है। हम्म। पर ये तो बोला जा रहा है कि उसको ज्ञान देना ही नहीं है। वो तो लेने की बात कर रहे हो तुम, कि उसको उलझा देंगे, उसकी बुद्धि भ्रमित कर देंगे। यहाँ बात कही जा रही है उसको देना ही नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो, आप सब प्रचारक हैं, आप सब अपने अपने लेवल पे जितना हो सके प्रचार कर रहे हैं, है ना। पर अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, यही श्लोक कोई पढ़ के सुना दे, है ना, कि तुम लोग जो है ढोंग मचा रखा है तुम इस्कॉन वालों ने, सड़कों पे उतर के तुम गीता बांट रहे हो, है ना, पखंड कर रहे हो, ये गीता का अनादर कर रहे हो, गीता में तो ये कहा गया है, तो क्या बोलोगे आप? हम्म? एक तरफ कृष्ण कहते हैं गीता में कोई नियम नहीं है, तो क्या आंसर दोगे, बताइए आप। यस। प्रभु जी, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं रखते अपने मन में। पर आप तो गीता दे रहे हैं, तो मैं प्रभु जी। आपसे कह रहा हूँ, आप तो गीता बांट रहे हो हरे ना। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हम ये कहेंगे कि हम एक कोशिश कर रहे हैं हम्म। अपनी तरफ से, मगर अगर उनको श्रद्धा होगी तो वो हो सकता है उस टाइम ना हो, लेकिन गीता का तो साक्षात कृष्ण है, क्या पता किसी टाइम उनको लगे कि देख तो लूं मैं एक बार, और इतना प्रभावशाली हमारा ग्रंथ है, तो कुछ ना कुछ असर तो प्रभु जी हो मेरा सकता है, बाद में क्वेश्चन वो बदल भी मेरा जाए। मेरा क्वेश्चन कुछ और है माता जी। इदम ते न हाँ वे। अपकाय, कि ये ज्ञान देना नहीं है। पर प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ नहीं, ज्ञान नहीं, पर हम गीता को तो दे रहे हैं ना। एक तरह से हम भगवान का ही वो कर रहे हैं ना प्रभु जी, उनको भी, हाँ, पर तो हम वो कोशिश कर रहे हैं तो लेकिन। यही तो बात कृष्ण आज कह रहे हैं कि नहीं देना है, कृष्ण कहते हैं नहीं देना है और हम दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये प्रभु जी जो बात हो रही है ये उस ज्ञान की हो रही है जो गुह्यतम ज्ञान है, कि शरणागति वाला ज्ञान है, हम्म। ना कि कोई नॉर्मल ज्ञान की बात नहीं हो रही है प्रभु जी। तो हम जब ये उसको बांट रहे हैं तो भगवान ने ये भी कहा है साथ में कि जो मेरे बारे में प्रचार करता है वो मेरा प्रिय है। हम्म। अगले श्लोक में कहेंगे कृष्ण, ना कहेंगे आगे जाके। हाँ। प्रभु जी, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि गीता को दे रहे हैं तो हम गुह्य ज्ञान नहीं दे रहे हैं। गीता में तो बहुत भगवान को ही साक्षात दे रहे हैं हम एक तरफ। हम्म। मैं तो गीता को भगवान ही मानती हूँ, तो मेरा मेरा मैं तो इस चीज से क्वेश्चन का आंसर प्रभु जी। जो आपसे नहीं मिला, कुलतार पूजन हाँ, आंसर दे दिया। वो अलग बात है। देखियो, कभी भी यहाँ के कहा गुह्यतम ज्ञान कहा, हम उसको कहते हैं कि आप गीता पढ़ो, गीता पढ़नी चाहिए, कि कृष्ण की खुद कहा गीता का प्रचार करना चाहिए। पर डायरेक्ट उसको हम शरणागति नहीं सिखाते। डायरेक्ट हम उसको ये नहीं कहते कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण की ही भक्ति करनी, ये गुहितम ज्ञान है। हम क्या कहते हैं, तुम जो करते हो वो करो, यही कहते हैं ना। देखो प्रभु जी, हमारे नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को प्रभु जी। मैं गीता को ही सब कुछ मान रही हूँ, जब मेरे लिए गीता ही भगवान है, तो अब इससे बड़ा ज्ञान क्या है कि तुम गीता पढ़ो। गीता मीन साक्षात एक भगवान के बारे नहीं, में हम बोल रहे आपकी हैं। बात समझ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति को प्रीच करते टाइम, देखो उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको, आप किसी व्यक्ति से मिले, वो व्यक्ति भक्त नहीं है। प्रभु जी, नहीं नहीं, सॉरी प्रभु जी, मैं काट रही हूँ। प्रीच करना, नहीं, हम उसको गीता जब दे रहे तो हम प्रीच तो कर ही नहीं रहे ना प्रभु जी। हाँ, पर तो ये फिर भी हम दे तो भगवान बात का बात रूप दे रहे सुनिए हैं ना। ना, भगवान को तो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले आप समझने का प्रयास करेंगे माता जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम प्रचार करते हैं तो शरणागति नहीं सिखाते। कृष्ण ने कहा मेरे बारे में बताओ, आगे कहेंगे, पर उसको वो ज्ञान डायरेक्ट मत दो जो आखिरी वाला है। हम ये कहते हैं हम गीता पढ़ना चाहिए, गीता में कोई नियम नहीं, हाँ गीता में कोई नियम नहीं है। यहाँ बात हो रही शरणागति की, क्योंकि
बाहर तो यही अवधारणा है ना कि आप हर किसी की भक्ति करिए, सबकी भक्ति समान है, क्योंकि लोग तो यही सोच वाले हैं सारे के सारे। सब लोग यही कहते हैं, इवन बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं, कथावाचक भी यही कहते हैं, है ना, कि सबकी भक्ति बराबर है। शिव की भक्ति करिए, है ना, इनकी भक्ति करिए, उनकी भक्ति करिए, बहुत प्रचार करते हैं। पर ये बात अब तुरंत जाके कहो नहीं सब बेकार है, आप कृष्ण भक्ति करिए आप, तो क्या होगा? प्रचार नहीं होगा। उल्टा जिसको आप प्रचार कर रहे हैं वो व्यक्ति अपराध कर बैठेगा, कृष्ण के प्रति अपराध करेगा, ठीक है, आपके प्रति अपराध करेगा, या पूरी वैष्णव परंपरा, गुरु परंपरा, प्रभुपाद जी के प्रति अपराध करेगा। क्यों? विश्वास नहीं है ना उसको कि गलत है ये। हम तो कहते हैं सब बराबर हैं। अब सब बराबर वालों को आप तुरंत ज्ञान देंगी तो क्या आपसे सुनेगा वो? यस और नो में आंसर दीजिएगा। प्रभु जी हरे जैसे कृष्णा मैंने, प्रभु जी। हाँ जी एक एक कहिए माता यस। जी आप। प्रभु जी मेरा सिर्फ ये है, मतलब अब कह लो कि मुझे अभी तक इसका डाउट हो रहा है बोलने में, कि मेरे लिए गीता जो है प्रभु जी वो गीता का लेना लोग लेते ही नहीं है प्रभु जी। पहली बात तो दे विल नॉट एक्सेप्ट जब मैं तक कि उनके मेरा मन में क्वेश्चन श्रद्धा ना मेरा हो। क्वेश्चन आप समझे नहीं। मैं माता जी कहना चाह रहा हूं कि यहाँ कृष्ण ने कहा कि मेरे बारे में गुह्यतम ज्ञान नहीं देना किसी को, कृष्ण ही बात कह रहे हैं। मतलब आप उसको डायरेक्ट ये बात कहें कि सबकी भक्ति छोड़ के कृष्ण की भक्ति करनी है, यह है गुह्यतम ज्ञान। आप व्यक्ति को ये डायरेक्ट प्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, उस लेवल पर ही नहीं है। सबसे पहली तरीका क्या होता है, हम अक्सर की बात कहते हैं कि एक थाली परोसी गई है, उसमें छोले हैं, भटूरे हैं, उसमें दही है, रायता है, बहुत कुछ सलाद है ना, क्योंकि वो पहले से खा ही रहा है। आपको क्या करना है, उसमें रस मलाई ऐड कर देनी जाके। मतलब आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, करते रहो, मतलब जो खा रहे हो खाते रहो, साथ में ये ट्राई करो आप। विधि ये हुई। कृष्ण के बारे में डायरेक्ट गुह्यतम ज्ञान नहीं देना किसी को, कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्यों? वो व्यक्ति आपका एंटी हो जाएगा, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा। कि जो व्यक्ति सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो करता आ रहा है, चाहे वो किसी भूत को पूजे या किसी मुसलमान जो कवर होती है वहां पर, क्या कहते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना उसको, कब्रिस्तान। दरगाह, दरगाह, पीर बाबा। पीर बाबा, है ना, वहां जाके पूज रहा है व्यक्ति, आप बोले नहीं तू गलत कर रहा है, वो लड़ पड़ेगा आपसे। क्यों? उसकी श्रद्धा वहां पे है। ठीक है, जैसे वो कबीरपंथी मिलते हैं, कबीरपंथी कबीर को भगवान कहते हैं, और आप उनके कहेंगे कबीर भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है, आपको लड़ पड़ेंगे, गाली देंगे वो आपको। उल्टा अभी भी गाली देते हैं कृष्ण को। प्रभु जी वो गीता लेंगे ही नहीं प्रभु जी फिर। हाँ तो यही तो कह रहा हूं माता जी। वैसे जो लोग तो कभी व्यक्ति हमसे गीता जो नहीं। व्यक्ति कहने च कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या है, न अतपस्काय, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, या यूं कहें जो व्यक्ति, यहां लिखा है कहने का कि वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, वो उस लायक ही नहीं है। आप डायरेक्ट गीता नहीं दे सकते उसको, यानी डायरेक्ट गीता का ज्ञान नहीं दे सकते उसको, आपको इनडायरेक्ट देना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं आप जो मर्जी करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, है ना, आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा करिए, आप मंदिर आया करिए, आप प्रसाद देना है उसको, और प्रसाद खा के नाम जप के धीरे धीरे उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियस शुद्ध होगी, तब आप डायरेक्ट ज्ञान दे सकते हैं उसको। विधि ये होती है ज्ञान देने की, है ना। बोले नहीं पहले शुद्ध होके आइए, आप सब छोड़ देंगे, मांस मछली अंडा सब छोड़ दीजिए तो माला करेंगे आप। बोला भाड़ में जाए माला, हम क्यों छोड़े भाई, तेरे पैसे से खाते हैं, लोग यही कहेंगे ना, अपनी जेब से खर्चते हैं तो खाते हैं। तो वो नहीं करेगा ना, तो क्या करना चाहिए, नहीं आप बहुत जो कर रहे हैं वो करते रहिए आप, बस नाम जप करिए साथ में। तो क्या होगा, नाम जप करेगा, नाम का सहारा लेगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा, उसका मन नहीं करेगा। तो ये विधि तो यहाँ बताई जा रही है कृष्ण के द्वारा। समझे अब नहीं समझे? जी प्रभु जी धन्यवाद। एक्चुअल विधि ये है। कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि उसको डायरेक्ट ज्ञान मत दो मेरे बारे में, परम गुह्य ज्ञान मत दीजिए उसको, नॉर्मल ज्ञान दीजिए आप उसको। क्योंकि गीता दे दी उसके हाथ में, तो फिर तो शुरुआत से पढ़ेगा नॉर्मल ज्ञान से, धीरे 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 उस स्तर पर आएगा, कहाँ, कृष्ण के जो गुह्यतम ज्ञान तक पहुंचेगा।
पर उस प्रोसेस से होके गुजरेगा ना, तब तक शुद्ध हो चुका होगा व्यक्ति वो। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। हम कभी किसी को नियम नहीं देते, मैं नहीं कहता किसी को तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, हम कहते हैं बस आप जो है नाम जप करिए, प्रसाद पाते रहिए। और देखिए ना हमारे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने हर जीव के लिए क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। आज ब्रज में कितने साधु हैं, है ना? चलो अपना अपना भाव है हर किसी का। कोई कैसे पूछता है, कोई कैसे पूछता है। जैसे किसी ने पूछा था मुझे कि प्रभु ये राधे राधे, है ना, प्रभुपाद जी राधे राधे के जवाब नहीं देते थे, आप बोले राधे राधे तो प्रभुपाद जी कहते हरे कृष्णा। कुछ लोग चिढ़ते हैं इस्कॉन से, अरे इस्कॉन वाले राधे राधे नहीं बोलते, है ना, ये हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन वाले कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य ने किसी ने राधे राधे नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इवन जो ब्रज की खोज है, ब्रज की जो देन है, किसने दी? ब्रज, ब्रज दिया षड गोस्वामियों ने। उन्होंने कभी राधे राधे नहीं जपा। जितने आचार्य ब्रज में हुए, चाहे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जितने भी आचार्य हुए हैं, सनातन गोस्वामी मेन आचार्य रहे वहां के, है ना, लोग उनको इतना मानते थे, उन्होंने कभी राधे राधे नहीं जपा, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जपा। आजकल के बाबा हैं जो जपते हैं, कि उन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाल लिया। क्यों? राधा का नाम ओनली महामंत्र में पहले से दिया। हरे के अर्थ क्या है? राधा, जो कृष्ण को हर ले, कृष्ण को वश में कर ले, वो राधा है। और यजुर्वेद में खुद कलिसंतन उपनिषद में व्यास देव जी ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है, तो कर रहे हैं। जो व्यास देव जी कह रहे हैं, है ना, जो आचार्य कह रहे हैं, आजकल के व्हाट्सएप और यूट्यूब के बाबा लोग कुछ और कर रहे हैं। तब उनसे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? शास्त्रों से, शास्त्र विधि से। खुद चैतन्य को ना साक्षात कृष्ण है, राधा के भाव में है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया राधे राधे? बताइए ना आप, उन्होंने क्यों नहीं किया राधे राधे? वो क्यों महामंत्र जपे? इसलिए यहां कृष्ण कहते हैं कि उनको ज्ञान मत दो, तो क्या करो? इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार करो। फिर कहते हैं न अभक्ताय कदाचन, न अभक्ताय, है ना, जो भक्त नहीं है, यानी जो अभक्त, उनको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना। जिन्होंने कोई साधन नहीं किया, तपस्या नहीं करी, उनको देना नहीं है, पर जो भक्त नहीं उनको भी नहीं देना है। हम्म, उनको इनडायरेक्ट तरीका यही है, बोला क्या? पुस्तक वितरण। हम्म, हम्म, भले तपस्या क्यों ना करता हो, ना कितने तपस्वी लोग हैं, भक्त नहीं है वो। अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं, है ना, घोर तपस्याएं करते हैं, वस्त्र तक नहीं पहनते, है ना, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशे में धुत रहते हैं, है ना, उससे क्या भला हो रहा है समाज का? भांग धतूरे के नशे में पड़े हुए हैं, लोग कहते तपस्वी हैं, और नशे में ठंड लगती नहीं, नशा भांग पी रखी है। और भांग का नशा इतना खतरनाक होता है ना, शराब से भी भयंकर नशा भांग का होता है। कहते हैं भांग व्यक्ति पीता तो लोग पागल, कई लोग पागल हो जाते हैं। एक लड़का था, वो अच्छा पढ़ा लिखा था, है ना, और कॉलेज में पढ़ाता भी था, है ना, बस उसको भांग का नशे की आदत पड़ी, बर्बाद हो गया। आज पेट्रोल पंप पे मैं कई बार मिला भी उससे, मैं देखा उसको एक बार पहाड़ा में, तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है आज। मेंटली डिस्टर्ब हो गया व्यक्ति, भांग ऐसा नशा होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त नहीं है ना, तो जितनी ज्ञानी भक्त नहीं होता, योगी भक्त नहीं है। और होता तो कृष्ण कहते, जब नारद मुनि ने कहा कि आप कहाँ रहते हो, कृष्ण ने क्या कहा? ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय हुआ। जो योगी हैं, जो ध्यान करते हैं, उनके हृदय में भी नहीं रहता मैं। क्यों? इसका मतलब कृष्ण उनको भक्त नहीं मानते। और भक्त मानते तो कृष्ण कहते कि मैं उनके हृदय में भी रहता हूं। कृष्ण ने नहीं कहा वो भक्त है। हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है, भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्र जपस्तप अप्राण स एव देह से मंडलम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीन से, जो भक्ति से हीन है, जाति है, शास्त्रों का ज्ञान है उसके पास, जप भी किया है, तप भी किया है, पर भक्ति नहीं, तो भक्ति पहले रख दी, है ना।
तो जप तप ज्ञान ये भक्ति में नहीं आता। हम्म। तो कहना चाह रहा है कृष्ण जो बड़े ज्ञानी हैं, तो उनसे भी क्या विवाद मत करो फालतू का, टाइम वेस्ट होता है। ये लोग मिलते हैं कि वो तर्क की जगह कुतर्क होता है फिर कई बार मैं देखा हूँ। इसलिए जब प्रचार करने जाओ तो ज्यादा टाइम मत दो किसी को भी, 2-4 मिनट बहुत है। जिसने लेनी है वो दिख जाएगा किसने लेनी है, और जिसने नहीं लेनी है ना वो टाइम पास करेगा आपके साथ। बोलेगा अभी पैसे नहीं है, वैसे हैं, पैसे लेके आ रहा हूँ, है ना, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, है ना, है मेरे पास। वो नहीं लेगा। वो पता चल जाता है व्यक्ति का लेने वाला है कि नहीं, नहीं लेने वाला है। हम्म, हम्म। तो सीधा क्या करना चाहिए हमें? ऐसे भक्तों को गुह्यतम ज्ञान ना देकर सिर्फ भक्ति में लगाना है। हम पढ़ते हैं इसमें, हम्म, चैतन्य चरितमृत में भी कथा आती है ब्रह्मचारी का। एक ब्रह्मचारी था, वो सिर्फ दूध पी के रहता था, कभी उसने अन्न खाया ही नहीं। और जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपनी लीला करते थे, हरि नाम संकीर्तन करते थे, तो उसमें सब जो भक्त थे या जो कृष्ण के जो मेन चैतन्य महाप्रभु के जो मेन पार्षद थे, वही उस कीर्तन में आया करते थे। हर किसी की एंट्री नहीं थी वहां पर। पर एक दिन जो ब्रह्मचारी था, दूधिया ब्रह्मचारी दूध पीता था, उसने श्रीवास से कहा नहीं नहीं मुझे भी वो लीला देखनी है, प्लीज मुझे आप मौका दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ जैसे तैसे करके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, महाप्रभु ने साफ मना किया है कि बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। तो कहा कुछ भी करो। तो उन्होंने क्या किया, जो एक बड़ा ना टोकरी होती है ना, बास्केट ना, जो इसे डलारा कहते हैं यहाँ पे, डाल बड़ी जिसमें बांस की बनाई जाती है, उसमें हल्के हल्के छेद होते हैं, है ना, उसको बिठाया और ऊपर वो टोकरा डाल दिया बड़े वाला, है ना, वो छेद में से दिखने लगा। और जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे, नाचने लगे, तो नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु रुक गए वहां पर। कहता नहीं, आज कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति है यहाँ पर, है ना, जो योग्य नहीं है, उसको निकालो बाहर यहाँ से। कौन है यहाँ पर? रुक गए महाप्रभु नाचते नाचते। तो मतलब देखो तपस्या है पर भक्त नहीं है। खाली दूध पीना, फल खाना, है ना, गड्ढा खोद के जमीन में रहना, एक टांग पे खड़े रहना, झाड़ियों में लेटना, एक टांग या हाथ अपना उठा के रखना, तवे पे लेटना, तवे पे बैठना। आप जाइए प्रयागराज, उस दिन मुझसे कह रहे थे नरेंद्र प्रभु, नरेंद्र सिंह प्रभु, कि प्रभु क्योंकि अब महाकुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, तो प्रभु आप प्रयागराज का ट्रिप बनाइए, 2-4 दिन का या 2 दिन के लिए, है ना, कि ये मौका बार बार नहीं आता। हम सोचते हैं अगर मौका मिला तो शायद कर सकते हैं, है ना, देखते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो भक्त नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप जाइए प्रयागराज में, वहां पे आप देखेंगे कितने लोग होते हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं वहां पर। कोई तवे पे बैठा हुआ है, आग नीचे आग जला जला रखी है, और आग जला के ऊपर तवा रखा हुआ, तवे पे खुद बैठा हुआ है। मैं देखा हूं अपनी आंखों से चीजें ये। मैं गया था जब प्रयागराज में, देख के आया हूं मैं कि ऐसा सब होता है। हम्म। कोई व्यक्ति, एक एक देखा मैंने योगी, उसने हाथ ऐसा किया है और उसने कई वर्षों से हाथ नीचे किया ही नहीं अपना। इतने तपस्वी लोग हैं वहां पे। हम्म। पर प्रेम नहीं, क्रोध बहुत होता है तपस्वी के अंदर, बहुत गुस्सा होता है जो तपस्वी होते हैं। कि बलपूर्वक इंद्रियों को दमन करने से क्या होता है? अहंकार आता है, और अहंकार से क्रोध होता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, है ना। ऐसी ठंड में, है ना, बिना कपड़े के घूमना, सोचिए कि डुबकी लगाना पानी में, ठंडे पानी में, तो ये भी तो तपस्या ही तो है ना। अभी हम गए थे पीछे मणि महेश में, है ना, जैसे वो पानी में डुबकी लगाई तो सांस अंदर के अंदर, बाहर की बाहर, इतना ठंडा पानी, है ना। और जाइए प्रयागराज में, लोग वहां नहाते हैं, इतना मतलब उनका स्ट्रोंग, है ना, फिजिकली, है ना, मेंटली इतनी स्ट्रोंग। पर भक्त तो नहीं है ना। हम्म। तो ये भक्तों की कैटेगरी में नहीं आते, ये तपस्वी हैं, योगी हैं। और भगवान को तपस्या, योगी पसंद नहीं है। भगवान को पसंद क्या है? उनके भक्त। गोपियां कौन सी ज्ञानी थी? गोपियां ना तपस्वी थी, ना बड़ी स्कॉलर थी कि बहुत उन्होंने वेदांत अध्ययन किया है। हाँ। गोपियां कुछ नहीं जानती वेदों के बारे में, स्कूल नहीं गई, है ना, गांव की देहाती लड़कियां थी।
और कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं सकता। दूसरी तरफ जब यज्ञ में बैठे ब्राह्मणों के पास जब कृष्ण ने भेजे अपनी भक्त, अपने सखा, बोलो जाओ, है ना, उनको बोलो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उनके लिए खाने के दीजिए कुछ। उन्हें भगा दिए ब्राह्मणों ने बच्चों को कि जाओ यहां से। वो ज्ञान में, यज्ञ में लगे रहे। जब वही कृष्ण ने उन बच्चों को बोला, अब जाके एक काम करो, जो ब्राह्मणों की पत्नी है उनके पास जाओ, उनसे कहना कृष्ण बलराम आए हैं। और जब उन्होंने देखा कृष्ण बलराम आए हैं, है ना, जो घर में बना था, जो नहीं बना था तुरंत बनाया और पकवान लेके चली, तो कृष्ण को प्रसन्न किया। तो देखो वहां पे ज्ञान का आश्रय लेकर यज्ञ करने से भगवान ने मिले, है ना। पर जो एक देहाती स्त्रियां थी, है ना, उनको भगवान मिल गए। तो कृष्ण कभी भी ज्ञान से, तपस्या से, है ना, विद्वत्ता से भगवान नहीं प्रसन्न होते। या कृष्ण क्या कहते हैं, इसलिए जो भक्त नहीं है उसको ज्ञान मत दो, उसको डायरेक्ट ज्ञान मत दो। तो यहां पर आगे कहते हैं कृष्ण, नाच अशुश्रुषवे वाच्यम, कि शब्द इस्तेमाल किया अशुश्रुषवे, है ना। और प्रपात जी लिखते हैं इसका शब्दार्थ, जो भक्ति में रत नहीं है। हम्म, हम्म, मतलब जो संयमी नहीं है, जो भक्त नहीं है। हम्म, हम्म, और जो भक्ति में रत नहीं है, तो शब्द तो सारे सिमिलर ही हैं। भक्ति में रत ना होना, उसे भक्त अभक्त कहते हैं ना। तो कृष्ण कहना ही चाह रहे हैं कि जो किसी भी तरह से भक्ति में रत नहीं है, या यूं कहें उसने कभी भी किसी भक्ति में रत का अर्थ ये मानेंगे किसी ने भक्ति में लग कर किसी भक्त की सेवा नहीं करी। भजन तो छोड़ो, भजन तो करता ही नहीं, पर भजन तो किया ही नहीं, बट किसी भक्त की सेवा भी नहीं करी। हम्म। जैसे मैंने कोई स्टोरी सुनाई थी आपको वृंदावन की। एक स्त्री थी, एक माता जी थी, वो बहुत अच्छी भक्त थी, है ना। और दीक्षा हो गई थी उनकी, उन्होंने गुरु धारण किया हुआ था। हम्म। एक दिन उनके गुरु जो थे वो ब्रज की गलियों में से निकले, और जब निकले तो उनकी गली के सामने से निकले एक दिन टहलते हुए। तो बड़ी खुश हुई, उन्होंने बोला कि नहीं, निकली जाइए हमारे घर में आइए। वो लेके चली गई घर में, और घर में लेके गई, जैसे घर में गुरु बैठे ही थे जाके, पहले तो अंदर जाए ना, बोला, पूछा कि आपके पतिदेव हैं घर पे, कहते नहीं है। कहते बाद में आऊंगा, अभी नहीं। वो बड़ी जिद करी, पत्नी दोबारा आए ना आए, आप चलिए चलिए चलिए, बड़ी जिद करी। और जबरदस्ती जिद करके क्या किया उन्होंने, अपने गुरु को अपने घर में लेके चली गई। तो गुरु बैठे, कमरे में बैठे कुर्सी पे, बड़ी खुश हुई। अभी बैठे ही थे इतने में उसका पति आ गया। और पति क्या था, अभक्त, अभक्त भी था, और ना कोई भक्त की सेवा करी उसने कभी भी। बड़ा गुस्सा आया, कहते ढोंगी कहीं का, मेरे पीछे से मेरे घर में आया है, पक्का ये पाखंडी है, दुष्ट है ये। उसने बहुत कुछ अपमान किया, उनको घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अब पत्नी बड़ी दुखी हुई, है ना, कि उनके गुरु का अपमान हुआ। अब पत्नी बेचारी ना बचाव कर पाए, क्योंकि पति का भी विरोध नहीं कर पा रही थी, गुरु का बचाव नहीं कर पा रही, बड़ी दुविधा में फंस गई। ये पति को कैसे, कोई आजकल की होती तो थप्पड़ मार देती, लठ मार के सर पे मार देती, कुछ तो करती, है ना। उस टाइम कुछ किया भी नहीं बेचारी ने। बड़ी मुसीबत में फंस गई। तो उसने सोचा मुझसे अपराध हुआ कि मैंने अपने घर में बुलाकर अपने गुरु का अनादर करवा दिया एक तरह से, और मुझे जीने का हक ही नहीं है। उस स्त्री ने क्या किया, माता ने क्या किया, अन्न जल त्याग दिया, है ना, क्योंकि अब मुझसे गुरु अपराध हुआ है तो मैं जी के करूंगी कि अपराध तो हो ही गया, तो बेटर मर जाऊं, है ना। तो उसने खाना पीना त्याग दिया कि मैं प्राण त्याग दूंगी। पति की एक कमजोरी थी, कमजोरी क्या थी उसकी, पता नहीं। वो पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। अब करे तो करे क्या, बोला नहीं है पत्नी को खुश करने के लिए, बोल तू बता जो मर्जी कर, तू खाना खा ले एक बार, है ना, कुछ तो खा ले। खुद बना बना के लगा खिलाने, वो खाए ही ना, कहता नहीं मैं मर जाऊंगी, खाऊंगी ही नहीं, पानी तक नहीं पीऊंगी। कहते तू चाहती क्या है बता, कहते बस मेरे गुरु से जाके माफी मांग लो, है ना। उनको तुम वापस घर पे लेके आ जाओगे, है ना, तो मैं जाके खाना खाऊंगी। तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता। अब पत्नी की प्रसन्नता के लिए क्या किया उसने,
जाके गुरु के पास गया और मगरमच्छ के आंसू लगा बहाने। अब उसके मन में कोई दया नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है ना, कि मैं गलत किया हूं मैं कुछ, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, नहीं, उसलिए नहीं गया, पत्नी के लिए गया कि कम से कम पत्नी खाना खा ले उनकी, है ना। तो फिर बड़ा मन आया, कह गुरुदेव चलिए। तो वो बेचारा साधु आदमी कहता मैंने तो बुरा माना नहीं, गलती मेरी थी, कहता है कि मैं चला गया, है ना, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो गलती मेरी ही है। देखो ये लक्षण है साधु का, है ना, है ना। हमेशा साधु अपने आप को ही अयोग्य मानता है, या अपने आप को ही गलत मानता है कि मैं ही हूं, है ना। हम कहते हैं कि तू पापी है, तू दुष्ट है। दुष्ट कोई नहीं, दुष्ट हम हैं जो यहाँ बैठे हैं, है ना। यहाँ तो रहना चाहिए नहीं थी हमें, है ना। आचार्य कहते हैं ये तो टॉयलेट के समान है दुनिया। इस टॉयलेट में कौन रहना चाहता है बताइए, सुबह गए टॉयलेट में और अंदर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। आजकल तो टॉयलेट भी लोगों ने ऐसे बना रखे हैं, हाई फाई, है ना। ठीक है, सोने की टॉयलेट है, बढ़िया बढ़िया टाइलें लगी पड़ी हैं, है ना। ऐसे तो हाल है लोगों के। तो कौन है टॉयलेट में? टॉयलेट में कोई भी नहीं रहना चाहता, और आचार्य कहते हैं संसार टॉयलेट के समान है। तो साधु खुद कहता है ये दुनिया रहने लायक है ही नहीं, है ना। और जहां रहने लायक की जगह नहीं होती, गंदगी में जाओगे तो हो सकता है गंदगी में पाँव पड़ेगा पड़ेगा आपका। आप जाते हो किसी ऐसी जगहों पे जहाँ सड़कों में या सड़क के किनारे या नदी के किनारे गंदगी गंदी होती है, लोग आते हैं, जैसे कांगड़ा में जाते थे हम लोग, कांगड़ा में इतना गंद होता था वहां पे, वो नीचे बाण गंगा साइड में टूरिस्ट आते थे, वो इतना गंद मचाते थे। हम केवल वॉक पे निकलते थे तो बड़ा बुरा लगता था देख के, वहां से चलना मुश्किल हो जाता था। और सोचिए वहां चलते चलते अगर उस मल पे पाँव पड़ जाए, है ना, तो पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि जगह ही ऐसी है। अब इस संसार में रहोगे तो कैसे अपने आप को बचा पाओगे बताइए, बचा ही नहीं सकते। यहाँ तो है ही दोष ही दोष है यहाँ पर, है ना? बुराई बुराई ही है। तो कहता है कि मेरा ही कसूर है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, गुरु कहते हैं, है ना। तो पत्नी को खुश करने के लिए, नहीं नहीं आप चलिए घर, तो बेचारे जबरदस्ती उनको घर लाए, उनकी सेवा करने लगे, है ना, सिर्फ पत्नी की प्रसन्नता के लिए, कि पत्नी मेरी खुश हो जाए मुझसे, है ना। अब पत्नी के सामने सेवा करें। अब सेवा करते करते साधु की सेवा करनी है ना, तो साधु की सेवा का फल तो मिलेगा मिलेगा। और वो सेवा करते करते कब उसका मन बदल गया, कब भजन करने लग गया। और माला भी पकड़ ली हाथ में, है ना, पत्नी के कहने से नहीं, अब तो माला भी करनी पड़ेगी। है ना, तो माला करने लग गया, है ना, कथा में बैठने लग गया। अब हुआ क्या, उसका हृदय परिवर्तित होने लगा। यह केवल भक्ति में रत है ना, लिखा ना। तो अब लगा रत होने, लग गया सेवा में, और सेवा करते करते इतना बड़ा भक्त बना कि बाद में संन्यास लेके घर छोड़ के चला गया। गुरु की तरह सेवा में लग गया। तो ये क्या क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? कृष्ण के नाच अशुश्रुत शिवे वाच्यम, जिसने किसी संत की सेवा में जो रति नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्यों? वो सेवा का मतलब समझ नहीं पाएगा। उसको सेवा कहेंगे, भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिसने सेवा ही नहीं करी उसको सेवा का क्या भाव समझाएंगे आप? सेवा किस भाव से होती है? हम्म? सेवा में मफा, कहते हैं, नफा और घाटा नहीं देखा जाता, कि मुझे फायदा क्या हुआ है, क्या प्रॉफिट मैंने गेन किया है, नहीं। सेवा में आपको फाइनेंशियली आपको शायद कुछ ना मिले, हो सकता है ना, कोई पैसा ढेला नहीं मिले शायद कुछ आपको, है ना। तो हमें तो वही दिखता है। हम्म। सेवा में जो कृपा है वो कोई नहीं दिख पाता। कृपा कर या कर और पा, उसे कृपा कहते हैं। अब करो नहीं तो मिलेगी कहां से? तो कृष्ण क्या कहते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो सेवा नहीं करता, है ना, ना भक्तों की, है ना, उसको भी ज्ञान देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, सेवा का सबसे बढ़िया विधि क्या बताई? पुस्तक वितरण, प्रचार करना, है? ये सबसे सरल विधि है। अब कृष्ण कहते हैं न च माम यह अभ्यसूयति। अब कृष्ण अब कहते हैं न च माम, कभी नहीं, क्या माम मेरे प्रति, क्या है यह, जो अभ्य सुयति, जो द्वेष रखता है ना। तो अब देखेंगे कई लोग होते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, है ना। है ना? जैसे अभी कहा कि जो कबीर पंथी होते हैं वो बड़ा द्वेष रखते हैं भगवान से। कृष्ण को मैंने देखा है, गाली दी थी एक बंदे ने, है ना, कृष्ण के नाम से, है ना। सोचिए। कितने दुष्ट होते हैं वो लोग। हम्म।
कबीर भगवान कहते, कबीर कहाँ से भगवान आ गया? था कौन वो? एक एक व्यक्ति था। हाँ, एक तपस्वी था, एक योगी कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं। और भक्त तो मैं उसको, भक्त तो मैं भी ना मानूं, सच में मैंने मानूंगा भक्त उसको, क्योंकि वो निराकारवादी था। कृष्ण ने निराकारवादी को मूर्ख कहा गीता में। तो मूर्ख था सच में, कहीं अगर कृष्ण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। पर उस व्यक्ति ने भी कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। कबीर ने कहीं भी नहीं कहा भगवान हूं। अब कबीर के दोहे कितने हैं, अच्छे अच्छे दोहे हैं, ऐसी बात नहीं, ज्ञानी भी तो बुद्धिमान होते हैं, है ना। ज्ञान सहारा हो सकता है भगवान तक पहुंचने का, है ना। कबीर ने कहीं अपने आप को भगवान नहीं कहा। मैं अक्सर सुनाता हूं दोहा ना, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीर कहता है मैं कुत्ता हूं राम का, मोतिया मेरा नाम मोती है। गले राम की जेबड़ी, भगवान का राम की जेबड़ी यानी जंजीर गले में पड़ी है, जित खींचे उत जाए, जहां खींचता हूं वहीं चल देता हूं। भले निराकार उपासक था, पर उसने अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा। और ये नालायक कहता है कबीर भगवान है। ठीक है, तो ये क्या द्वेषी है। इवन जो भगवान के साकार रूप को भी नहीं मानते वो भी द्वेषी है। यज्ञ करेंगे हम लोग, अनुष्ठान करेंगे हम लोग, हम भगवान को नहीं मानते। भगवान का रूप नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मेरा रूप है, आपका रूप है, इस संसार में हर चीज का रूप है। पत्ते का रूप है, पत्थर का रूप है, पेड़ पौधों का रूप है, जितने जीव जंतु उनका रूप है। तो जिसने इन सबको बनाया, क्या उसका रूप नहीं हो सकता? कैसी मूर्खता वाली बात है ये, है ना? तो कृष्ण क्या कहते हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं ना, उनको भी ज्ञान मत दो। क्योंकि द्वेष और द्वेषी ही करे, अपना द्वेष ही बढ़ाएगा। कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाओ तो जहर बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है ना। आप जितना भी जहर उनको दूध पिलाओ, जैसे अभी देखा है ना, जैसे इस्कॉन वालों की भी गलती रही वहां पर, है ना, कि उनको पालते रहे, दूध पिलाते रहे, बाद में उनका सर काट दिया उन्होंने। हम्म, हम्म। उनका सर काटा उन्होंने बाद में, क्या मिला उससे? हम्म। तो द्वेष करते हैं, मतलब उनको ज्ञान मत दो। कृष्ण से द्वेष क्या है? मैं कृष्ण को नहीं मानता। जब कुछ लोग कहते हैं ना कृष्ण बड़े घमंडी हैं, बड़े घमंडी कृष्ण। कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आओ, है ना। बोले घमंडी कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। कृष्ण गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदाह पिता सर्व योनिषि कौन दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये भी घमंडी है। तो मैंने उत्तर क्या दिया था उस दिन? जैसे अगर हमारे पापा पिताजी कहें बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इसे घमंडी कहेंगे। माँ कहे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम घमंडी हो? कैसे कह सकते हो तुम मेरी माँ हो? अरे माँ है इसलिए माँ कहती है। वो पिता है इसलिए कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब मोदी कहे मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ, है इसलिए कह रहा है। इसे घमंड नहीं कहते, ये रियलिटी है। तो जो द्वेषी होते, नहीं कृष्ण घमंडी है, ये द्वेष है कि मैं नहीं मानूंगा कि तू मेरा पिता है। क्यों नहीं मानेगा, है ना? सोचिए, हम एक ब्लाइंड फेथ करते हैं, नहीं करते ना, ब्लाइंड फेथ। पैदा हुए, लोगों ने बोला ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पापा हैं, अंधा विश्वास किया ना, नहीं मैं नहीं मानता, बड़ा होके पहले मुझे डीएनए चेक करवाना कि मेरी माँ है कि नहीं है, मेरे पापा है कि नहीं है, चलो हॉस्पिटल डीएनए चेक करवाओ कि तुम मेरे माँ बाप हैं कि नहीं है। ब्लाइंड फेथ किया ना, हमने तर्क वितर्क नहीं किया, है ना। वैसे ही शास्त्र रूपी माँ जो बताती है कृष्ण हमारे भगवान है, पिता है। तो कृष्ण इसलिए कहते हैं जो द्वेषी हैं उनको भी ज्ञान मत दो। ये क्या करेंगे? ये उल्टा नुकसान करेंगे, है ना। देखा, जैसे मैंने कहा बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, है ना, कितना अत्याचार हो रहा है ना। वो 3 साल से लेकर 70 साल तक की माताओं का रेप किया, सोचिए। एक मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो में कितनी लेडीज, कितनी माताएं ऐसे सड़क पे मरी पड़ी हैं, उनकी माताओं की डेड बॉडी सर, कई माताएं, जो बच्चियां भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़ी भी हैं, कपड़े उनके फटे पड़े हैं। सोचिए कितनी दरिंदगी है। मतलब कि एक लिमिट होती है ना किसी चीज की, लिमिट क्रॉस करके जो काम होते हैं वो है असुरों के। ये द्वेषी हैं। औरंगजेब आया, वो महाद्वेषी था ना। कितनी मूर्तियां तोड़ के चला गया, मूर्तियां तोड़ के उन्होंने, वो देखो, द्वेषी से भी तो कहते हैं मंदिर
थे, तुम्हें अपनी मस्जिद बनानी थी तो मंदिर के साइड बना लेते। मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाएंगे, ये भी क्या है, द्वेषी तो है कि मैं तुम्हारी जगह बनाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ सही सलामत, है ना, खुशी से रहने नहीं दूंगा। कि तो व्यक्ति रहना चाहे तो खुशी खुशी रह सकते हैं, है ना, मुस्लिम भी रहे, हिंदू भी रहे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। पर नहीं, तुम खुशी कैसे हो, हम तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, ये भी क्या द्वेषी है ना? कुरान तो द्वेषी फैलाती है, कुरान में साफ लिखा हुआ है, हिंदुओं को देखो मार दो, इस उनकी स्त्री को पे कब्जा कर लो, उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लो। तो क्या है, कुरान भी द्वेष फैलाती है एक्चुअली देखा जाए तो। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो। हाँ, कोई व्यक्ति यार आता है ज्ञान लेने के लिए, है ना, सुधरना चाहता है, उसको मौका देना चाहिए। पर सांप को गले नहीं लगाना चाहिए। सांप को गले लगाना मतलब खुद के प्राण गंवाना होता है। तो यहाँ पे कृष्ण साफ साफ कहा इसलिए कि जो मुझसे द्वेष करते हैं उनको भी संदेश नहीं देना चाहिए। देखिए, चाइना में कितने द्वेषी लोग हैं, चाइना में तो द्वेषियों की भरी पड़ी है। कल मैं एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई में जिंदा मछली डाल दी, जिंदा मछली, वो मछली ऐसे लगी उछलने, है ना, है ना। एक मेंढक, वो मेंढक खा जाते हैं, सब खाते हैं, तो मेंढक का वो सर काट दिया, तो मरा वो मेंढक चलने लगा, वो चल रहा है पतीले से, वो कच्चा खा जाते हैं वो लोग, सोचिए। ऑक्टोपस होता है ना, वो ऐसे मुंह में डाला, वो उसकी टांगे बाहर चल रही हैं, उसे चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है। छी, कितनी घृणित चीज है ना। तो ये क्या है, द्वेषी तो है। भगवान से द्वेष करना, भगवान की बनाई कुदरत से द्वेष करना, इसको हम सही सलामत जिंदा रहने नहीं देंगे ना, खुशी खुशी रहने नहीं देंगे। हम रहें, दुनिया कोई सही सलामत ना रहे, शांति से ना, ये भी तो द्वेषी है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों से द्वेष जो करते हैं उनको भी गुहे ज्ञान मत दो। तो क्या करो, उनको डायरेक्ट गीता दे दो, अब गीता पढ़ो। तो क्या करेगा वो, पहला अध्याय खोलेगा, पहला अध्याय खोलेगा, खुद को समझेगा, है ना। दूसरा अध्याय में गीता का सार, मैं कौन हूं, खुद को जानने का प्रयास करेगा, कर्म क्या है उसको समझने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे वो शुद्ध होगा और पहुंचेगा 12वें अध्याय में, है ना, भक्ति योग तक पहुंचेगा। 18वें अध्याय तक उपसंहार संन्यास की सिद्धि तक आएगा, वो शुद्ध हो चुका होगा। तो फिर उसको आपको दिव्य ज्ञान देने की, गुह्यतम ज्ञान ज्ञान देने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज का श्लोक था। टाइम बहुत हो गया, माफ करना, कल हम आगे के श्लोक पे चर्चा करेंगे। कोई किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तो ये दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने जो द्वेष पे जो भी चर्चा करी है, इस पे अलग से भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन उस पे न जाते हुए प्रभु जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि जप तप और ज्ञान जो है वो भगवान को पाने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इसके बल पे, अकेले इसके बल पर भगवान को नहीं पाया जा सकता। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता 3 भागों में है। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। तो कर्म योग के बाद भक्ति योग आ ही गया था, तो ज्ञान योग को अंत में जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा पूछी आपने। भक्ति को बीच में रखकर लास्ट में ज्ञान योग दे रहे हैं, ये क्या उल्टी काम कर रहे हैं कृष्ण। आपने नारियल देखा है, नारियल डाब, डाब कहते हैं ना उसे, कच्चा नारियल जिसे पानी पीते हैं जिसका, नारियल का खोल देखेंगे हार्ड होता है, गिरी बीच में होती है है ना, गिरी बीच में होती है। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भगवान को जानने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान, इस ज्ञान से व्यक्ति में अहंकार नहीं आता, तो ज्ञान से अहंकार आता है। क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान को बाद में रखा ना, तो मतलब कि कर्म योग बताया, कर्म योग से शुद्ध किया व्यक्ति को, शुद्ध करने के बाद भक्ति योग दे दिया। अब भक्ति में जो व्यक्ति आ गया, अब वो ज्ञान का आश्रय लेगा तो वो विचलित नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा नहीं तो अक्सर ज्ञान से व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, है ना, ये कारण है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मेरा मन में कई दिनों से संशय चल रहा था, तो आपने दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और भी किसी भक्त का कोई अगर प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, आज के जो बीच में शुरू में चर्चा हुई थी, हम्म, उसी से अभी श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है,
ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनानी चाहिए जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। हम्म। उनको भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। तो हम्म। हम तो यही कह रहे थे कि हम तो उनको, कोई बोले कि यहाँ तो इस श्लोक में है कि नहीं बताना है भगवान के बारे में, हम तो दे रहे हैं पूरी की पूरी गीता। हाँ बस मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन वो। हाँ मैं इसको समझाता हूँ, मैंने यही उस टाइम कहा था। उसको गीता नहीं सुनानी बोला है, गीता नहीं देनी नहीं कहा। मैंने क्या कहा है, गीता सुनाओगे तो गीता में क्या सुनाते हैं हम, कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये ज्ञान दोगे ना उसको। नहीं प्रभु जी, नहीं गीता देना में मतलब, मेरे लिए तो गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, मैं बार बार उसी जगह अटक गई हाँ हूँ। मैं भी उसको कहता हूँ। देना ही मेरे लिए पाप है, मैं तो नहीं दूंगी कभी ऐसे व्यक्ति को गीता नहीं, प्रभु जी जो कृष्ण से हाँ प्यार ना करे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही तो कह रहा हूँ उसको, कि वो जो व्यक्ति गीता छुएगा भी नहीं, पहली बात तो देना तो बहुत दूर की बात है, हैं? आगे आगे ऐसे बोलते हैं लोग, मुझे बोला है। ठीक है, एक बार हम गए दिल्ली में, हाँ बोलते हैं। ढोंगी कहीं भाग यहाँ से, मुझे ऐसे बोला। ठीक है, अरे मुझे छोड़ो, प्रभुपाद जी को बोला था, प्रभुपाद जी की पुस्तक हम्म, वितरण गए, प्रभुपाद जी को डांट दिया, भागो यहाँ से, बोला प्रभुपाद जी को। तो कहने का अर्थ ये है, इनको क्या करें। हम्म, हाँ इनको डायरेक्ट नहीं देना है, कृष्ण यही कह रहे हैं। तो क्या करना है, ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार करने की विधि बताएगी कैसे। उसको हरि नाम, तो हरि नाम तो सुनेगा नहीं, घर पे तो बुलाएगा नहीं आपको, तो नगर कीर्तन निकालो। नगर कीर्तन से क्या होता है, ऐसे धूर्त ऐसे गधे भी सुन लेते हैं, जो कान तो बंद कर नहीं पाएगा, कितना बंद करेगा। अब हरि नाम निकाले, नहीं मैं नहीं सुनूंगा। अरे सुना तब कान बंद किए ना, कान में तो चला ही गया ना आपके, ना कान में तो गया ना। तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार कैसे करना है, उसको हरि नाम सुनाना ही नहीं, नगर कीर्तन निकालो। हो सकता है प्रसाद खा ले, तो प्रसाद देख लो थोड़ा सा, लेता है तो दे दो, नहीं लेता है तो छोड़ दो उसको, पर हरि नाम। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं नगर कीर्तन निकालना चाहिए। नगर कीर्तन से क्या होता है, ऐसे दुष्ट, ऐसे द्वेषी व्यक्ति भी सुन लेते हैं। और होता क्या है, नाम जप के बारे में भागवत में के 6 स्कंद में कहा गया है कि व्यक्ति जाने अनजाने में सुन ले भगवान का नाम, तो उसके पिछले बुरे संस्कार, बुरे उसके विचार खत्म होने लगते हैं, पाप उसके खत्म होने लगते हैं। कितनी कृपा करी इनडायरेक्ट तरीके से। पर पाजी ने देखो क्या तरीका अपनाया है, गीता नहीं पढ़ता है, मत सुनाओ उसको गीता, हरि नाम सुनाओ। पर पाजी इसलिए कहते हैं प्रचार करो किस माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से और प्रसाद के माध्यम से। ये दो तरीके प्रपाजी ने कहे हैं, प्रसाद वितरण और हरि नाम संकीर्तन, साथ में पुस्तक वितरण। जो पुस्तक लेगा उसको दीजिए, नहीं तो उसको हरि नाम और प्रसाद तो बांटिए बांटिए। ठीक है माता जी, ये तरीका अपनाना चाहिए हम लोगों को। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ना माता धन्यवाद, हरे कृष्णा। जी। ओके हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जब हम धर्मशाला आए थे तो हमने किसी को भगवत गीता दी थी ना, तो हम्म। उनको बताया कि ऐसे ऐसे कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था इस दिन। तो वो कहते हैं कि हम नहीं लेंगे बुक, हम शिव जी के भक्त हैं। हम्म। तो हमने कहा कि शिव जी भी तो कृष्ण जी को उनकी आराधना करते हैं, उनका उनकी पूजा करते हैं। तो उनको समझाया पर वो उन्होंने बुक नहीं ली। तो कैसे समझाएं उनको कि कि आप शिव जी के भक्त हो तो आपको कृष्ण बुक क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखो, अब ये बोला कि शिव जी भी कृष्ण के भक्त हो, चिढ़ जाएगा पहली बात तो। कभी चिढ़ाना किसी को नहीं, है ना। मैं नहीं मानता, मैं शिव जी को भगवान मानता हूँ, है ना। मैं साईं को भगवान मानता हूँ। लोग तो ऐसे भी ही हैं, है ना। हाँ, साईं किस ऐसा व्यक्ति था जो अपने मंदिरों में मांस खिलाता था, साईं भगवान, उसको भगवान लोग कहते हैं, साईं राम साईं श्याम कहते हैं। अब पढ़ी साईं 40 पढ़नी चाहिए। मेरे से पूरी डिबेट पढ़ी है इसकी, है ना। तो कहने लोग तो भगवान किसी को मान लेते हैं, पर उनको डायरेक्ट कहो नहीं वो भगवान नहीं है, तो चिढ़ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। मैं कहना नहीं, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, मैं भी शिव जी को मानता हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। बहुत शिव जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, है ना। देखो शिव जी भी राम का नाम जपते हैं, राम शिव जी का नाम जपते हैं, है ना। ऐसे पहले गोल गोल बातें करना सीखना चाहिए व्यक्ति को। कृष्ण भक्त बड़ा प्रभु जी, फिर मैंने उनको उदाहरण भी दिया था कि जैसे शिव जी ने उसमें समुद्र मंथन में विष पिया था तो कंठ में ही रखते हैं क्योंकि उनके अंदर राम बैठे हुए, कृष्ण बैठे हुए। तो पर फिर भी उन्होंने बुक नहीं ली थी। हाँ, तो मैंने हर कोई तो लेगा नहीं आता है ना। आप सोचें कि जी। मैं सड़क पर जाऊं और हर लोग आपका वेट कर रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं आपके, आइए आइए ये गीता देकर जाइए, तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं आपको माता जी, है ना। 100 में से एक दो व्यक्ति मिलेंगे जो वेट कर रहे हैं, बाकी तो बोले भागो यहाँ से। तो आप ये उम्मीद कभी मत कीजिए कि सब गीता लेंगे आपसे, इसलिए क्या बोला, प्रसाद वितरण।
प्रसाद वितरण से क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्शियस चेंज होती है व्यक्ति की। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्णा और प्रभु जी। आर्गुमेंट्स करने की जरूरत नहीं है वहां पे, आर्गुमेंट्स की हाँ तो मैं दे के रहूंगा या दे के रहूंगी, नहीं, मतलब नहीं है। उसने नहीं लेनी है, जिसने लेनी है खुद ही मन बना लेता है पहले ही। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो फटाफट पूछ लें। बहुत टाइम हो गया, 9 बजे। नहीं, समय को देखते हुए लग रहा है मुझे कि हाँ, प्रभु का टाइम वो बहुत हो प्रश्न नहीं पूछना चाहते, तो प्लीज एक बार माइक ऑन कर लें। एक बार माइक जोरदार तरीके से ऑन करें। माइक ऑन प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, दान प्रणाम। और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे प्रभु जी के लिए। तो अपने हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम, राम हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे, राम, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वांछा भाषा कल सकल प्रचार कृपा सिंधु राम अच्छा प्रभु जी, एक श्री वैष्णव ठाकुर की तुलतास जी जय। प्रभु जी, 1 मिनट लेफ्ट मत करिए कोई भी। जैसे कि माफ करना, कल भी आप प्रभु जी, आपको कॉल आया था, फिर हम भूल हाँ गए। जी। हाँ तो प्लीज। मैं बताऊं प्रभु जी, आप जी आप बताओगे? बताइए, बताइए। हरे कृष्णा सब वैष्णव भक्तों को, जैसा कि पहले भी ये डिसाइड हुआ था कि 25 तारीख को हम पुस्तक वितरण करेंगे, क्योंकि अभी मैराथन चल रहा है। तो 25 तारीख को छुट्टी है सबकी, तो ज्यादा से ज्यादा भक्त जो हैं वो इकट्ठे होंगे वहीं पे, जहाँ पे हम 10 तारीख को इकट्ठे हुए थे, कचहरी अड्डा धर्मशाला। और वहां पर वही सेम खिचड़ी प्रसाद करेंगे जैसे हमने उस दिन किया था, और साथ में हरिनाम होगा और पुस्तक वितरण होगा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्त सेवा करें, और ये बहुत अच्छा मौका है हमें सेवा करने का। और इस तरह से हम श्रीला प्रभुपाद का जो मिशन था उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। और कुछ कहना चाहें आप? बस प्रभु जी, आपने बता दिया, बहुत है। कल बताएंगे पुस्तक वितरण से फायदा क्या होता है। हाँ, कृष्ण ने खुद कहा है, कल के श्लोक में हम देखेंगे। कल बड़ा प्यारा श्लोक है। तो जो व्यक्ति कृपा चाहता है कृष्ण की, है ना, कृष्ण ने कहा है जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, ज्यादा प्रिय है। तो कल एक यानी 25 तारीख को हमारे पास एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कृष्ण के कहे अनुसार चलें और उनकी कृपा के पात्र बने। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। और प्रभु जी एक चीज बताता हूँ मैं आपको, कि मैंने अपनी डिक्की में स्कूटी की डिक्की में भगवत गीता रखी हुई थी। तो मैं पेट्रोल पंप पे गया, कल की बात है ये। देखा और देखा। पेट्रोल पंप में जो लड़का खड़ा था, वो देखते ही, उसको देखते ही, कि वो डिक्की में थी, तो देखते ही उसका जो चेहरा, मैंने रेड किया कि कितना प्रभाव होता है एक धार्मिक ग्रंथ का। तो जब उसकी मुस्कान देखी मैंने, तो मैंने कहा कि आप पढ़ना चाहोगे? बोला हाँ, मेरा बहुत मन है पढ़ने का। और उसने तुरंत वो ले ली। मन तो मेरा यह था कि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, क्योंकि वो इस पे कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि पैसे देने से ये होता है कि मैंने पैसा खर्च किया है, तो आदमी और उस तरह से पढ़ता है कि मैंने पैसा लगाया है इसमें। तो और वो लड़का कर जुड़ा भी था, क्लास में भी आया था कुछ देर के लिए। तो इस तरह का प्रभाव भी हो जाता है कई बार देखते ही। बिल्कुल। और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी मना करते थे फ्री में नहीं देनी चाहिए, है ना। फ्री में कब तक दोगे आप, एक लिमिट होती है ना। और मैं सोचू हर महीने फ्री बांटता हूँ, नहीं फ्री दो ना, कितना फ्री बांटूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, है ना। आप लोग बर्बाद हो जाएंगे फ्री बांट बांट के। घर भी चलाना है, भक्ति भी करनी है ना, कितना कर पाओगे। तो फ्री कभी नहीं देनी है, फ्री की लोग वैल्यू नहीं समझते, याद रखना। अपने पैसों से आप एक 9 लाख हार खरीदोगे ना, उसको कैसे संभाल के रखोगे। और वही हार अगर आपको गिफ्ट मिला होगा ना, तो उतनी कदर नहीं करोगे जितना खुद की पैसों से खरीदी चीज का करोगे। इसलिए कभी किसी को फ्री मत दीजिए प्लीज। वो व्यक्ति उसकी कदर नहीं करेगा, उसको लेके घर में ऐसे फेंक देगा। पर जेब से खर्चा होगा ना, हाँ,
जैसे हम जो माता पिता पैसे देते हैं ना, पॉकेट मनी, तो उसको उड़ाते हैं। जो कमाने लग गए ना, उससे पूछिए अब उड़ाओगे पैसा? वो नहीं उड़ाता, कहता नहीं, मेहनत से कमाया पैसा है। ठीक है, तो मेहनत का पैसा उसकी जेब से निकलने दीजिए, तो उसको समझ में आएगा गीता कितनी मूल्यवान है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं। श्री श्री वैष्णव ठाकुर की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की की जय, जय। उपस्थित भक्तगण की जय, हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अरुण चैतन्य प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जय श्री पंचांग प्रणाम। हरि बोल, थैंक यू।